बवाल मच गया है। भारत सालों से जिस खतरनाक आतंकी के खून का प्यासा है, उस आतंकी को अब गोली मार दी गई है। पाकिस्तान में बता दें कि अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने खतरनाक आतंकी हाफिज का खून सुखा दिया है। आप जानते ही हैं कि कोई तो है जो लगातार भारत की मदद कर रहा है और चुन चुन कर खूंखार आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है। और अब बता दें कि बंदूक की गली हाफिज के घर तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में अब एक और भारत विरोधी आतंकी पर हमला हुआ है। इस आतंकवादी का नाम है आमिर हमजा। इस आतंकी को हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाता था और जैसे ही इसके ऊपर हमले की खबर सामने आई तो ये कहा जाने लगा कि हाफिज का हाथ कट गया। हाफिज सईद के इस खास को गोलियों से भून दिया गया। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर के पेको रोड इलाके में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े मौलाना आमिर हमजा पर जानलेवा हमला किया गया। रिपोर्ट्स जो सामने आई उसके मुताबिक पिंडी स्टॉप के पास मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने उसकी कार को यहां पर सीधे सीधे निशाना बनाते हुए सबसे पहले ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फिर उसके बाद ये मौके से फरार हो गए। इस हमले में बता दें कि आमिर हमजा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका भी फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आमिर हमजा है कौन? आपको बता दें कि आमिर हमजा एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 17 संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। और इतना ही नहीं, ये लंबे समय तक संगठन का प्रमुख विचारक भी रहा है। फंडिंग से लेकर भर्ती हो या फिर गिरफ्तार आतंकियों की रिहाई तक, हमजा आतंकी नेटवर्क के कई अहम कामों में सक्रिय भूमिका अपनी निभाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका नाम बता दें कि दर्ज है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने साल 2012 में आमिर हमजा को वैश्विक आतंकवादी तक घोषित कर रखा है। उस पर भारत में कई आतंकी साजिशों में शामिल होने के आरोप भी लग चुके हैं, जिनमें बता दें कि साल 2005 में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हमला भी शामिल बताया जाता है। यह भी बताया गया कि जिस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। हमलावर आए, निशाना साधा और बिना कोई सुराग छोड़े ये फरार भी हो गए। पुलिस बता दें कि अब पाकिस्तान की जो पुलिस है वो आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात जो सामने आई उसमें ये कहा गया कि ये पहला मौका नहीं है जब आमिर हमजा को निशाना बनाया गया। इसके पहले भी यानी कि पिछले साल मई के महीने में भी लाहौर में उसके घर के बाहर उस पर हमला किया गया था, जिसमें वो घायल हुआ था। उस घटना के बाद से ही उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर वो हमले का शिकार हो गया और बुरी तरह से इस वक्त घायल है। इस पूरे घटनाक्रम ने बता दें कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। दिन दहाड़े इस तरह का हमला ये संकेत देता है कि देश के भीतर ही किसी बड़े नेटवर्क या फिर प्लानिंग के तहत टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। लेकिन असली खबर तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त भयंकर दहशत में। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कोई उनके नेशनल हीरोज को चुन चुन कर मार रहा है। आपको बता दें कि हमजा के जो गोली लगी उसके दावे जो ऐसे समय में आ रहे हैं जब पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशंस की झड़ी लग गई है। कोई ना कोई तो लगातार पाकिस्तानी आतंकियों को मार रहा है। अभी बता दें कि हाल ही में मार्च के महीने में भी पाकिस्तान में जैश के आतंकी यानी कि मसूद अजहर के बड़े भाई की मौत हुई थी। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इस पूरे घटनाक्रम पर रहस्य अभी भी बना हुआ है। खैर, अब हाफिज के इस करीबी को गोली लग गई है, अब वो घायल है और जैसे ये खबर सामने आई, आईएसआई ने अपने आतंकियों को सेफ हाउस में छिपाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान छोटे छोटे आतंकियों को बचाने में लगा रहा, लेकिन किसी ने आतंकियों के बाप हाफिज सईद के करीबी को ही जाकर गोली मार दी। यानी एक एक कर भारत के सभी दुश्मन मारे जा रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गोलियों से भून दिया जा रहा है। अब तो गिनती करना भी मुश्किल हो गया है कि कौन सा आतंकी कहां पर मारा जा रहा है, किसे निशाना बनाया जा रहा है। अब तो ये लगने लगा है कि किसी भी दिन हाफिज सईद की खबर भी आने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।